पहले दिन का जो वाक़या था 8 मुहर्रम हराम का, उस दिन कब्र जो खुदाई गई थी वो जो होता है बोर करने वाला रंबा होता है, उससे जो कब्रस्तान के रखवाले हैं उन्होंने कब्रस्तान के वो कब्र की खुदाई की थी। आप दिखा सकते हैं ये कब्र करीबी है, कहाँ से मट्टी हटाई आप जरा बैठ के दिखाएं। इस तरफ से ये सर की तरफ से मट्टी हटाई, कहाँ तक हटाई? स्लैपों तक हटाई गई थी। स्लैपों तक मट्टी हटा दी थी, जरा नीचे या इधर से, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा नीचे आपने मट्टी हटाई। फिर उसके बाद सलाम लाया, वाज़े देते रहे शबीर को और जिक्र करें, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, उस वक्त पुलिस वाले मौजूद थे वहाँ पर, उनके सामने सारा कुछ हुआ है। ये कब्रिस्तान के जो रखवाले हैं बाबा अब्दुल मजीद, बाबा अशरफ, इन्होंने कब्र निकाली थी, तो इनको दोबारा कहा कि चले चेक कर लेते हैं वाम के कहने पे। सही जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ ये हज़रत साहब हैं, यहाँ के इमाम मस्जिद है, चूँकि इनके मुतालिक जो है एक यूट्यूबर ने चढ़ाया है कि इमाम साहब ने एक कब्र कुशाई करवा दी। इनसे पूछते हैं कि सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब्र कुशाई का, कब कब्र कुशाई होगी, आपने कैसे कब्र कुशाई करवा दी, छुप के करवा दी, कैसे करवा दी कि किसी को पता भी नहीं चला और आपका बयान यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है। हज़रत साहब क्या कहेंगे आप कि क्या वाकई आपने कब्र कुशाई करवाई है? नहीं जी, असल में जो हकीकत बात है ना, मैंने वो हकीकत बयान की है। कब्र कुशाई का जो उस यूट्यूबर ने चैनल बनाया हुआ है, उस पर उसने झूठी खबर और फेक टाइटल लगाकर, सामने लगाकर उसने वीडियो वायरल होने का एक जरिया बनाया है, और इससे उसको क्या अर्निंग हासिल होगी तो वो हराम की होगी, गुनाह कमा रहा है। सही सही। इसके अलावा जो मैंने बयान बताया जी, था, जी, वो बताएं जो बयान आपने असल बयान दिया था वो क्या था? वो असल बयान ये था कि मैंने ये बताया था पहले दिन का जो वाक़या था 8 मुहर्रम हराम का, उस दिन कब्र जो खुदाई गई थी वो जो होता है बोर करने वाला रंबा होता है, उससे जो कब्रस्तान के रखवाले हैं उन्होंने कब्रस्तान के वो कब्र की खुदाई की थी, थोड़ी सी यानी जो है वो लेकर आए और जो है वो जिससे बोर निकालते हैं और साइड से मट्टी हटाई। हाँ जी, आप दिखा सकते हैं ये कब्र करीबी है, कहाँ से मट्टी हटाई आप जरा बैठ के दिखाएं। इस तरफ से ये सर की तरफ से मट्टी हटाई, कहाँ तक हटाई? स्लैपों तक हटाई गई थी। स्लैपों तक मट्टी हटा दी थी, जरा नीचे या इधर से, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा नीचे आपने मट्टी हटाई। फिर उसके बाद सलाम लाया, वाज़े देते रहे शबीर को और जिक्र करें, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, उस वक्त पुलिस वाले मौजूद थे वहाँ पर, उनके सामने सारा कुछ हुआ है। ये कब्रिस्तान के जो रखवाले हैं बाबा अब्दुल मजीद, बाबा अशरफ, इन्होंने कब्र निकाली थी, तो इनको दोबारा कहा कि चले चेक कर लेते हैं वाम के कहने पे। सही सही, यानी चेक कर लिया गया है, इसका मतलब है कि पहले दिन ही चेक कर लिया गया है। वो जिससे कब्र निकालते हैं उससे ये सरहाने की तरफ से सुराख करके स्लैपों तक गए हैं, यानी ये कह सकते हैं फिर किसी हद तक तो कब्र कुशाई हो गई है। हाँ जी, कुछ यानी हद तक हो गई है, कुछ हद तक हुई है, और मुकम्मल कब्र कुशाई नहीं हुई। नहीं, मुकम्मल नहीं हुई। बाकी इसको मुकम्मल कब्र कुशाई का नाम देना ये गलत है। तो ये इनका मौक़िफ़ जी आपके सामने आ गया है। ये पहले दिन का मामला इन्होंने बताया कि पहले दिन क्या हुआ, लोग आए, उन्होंने फिर पुलिस की निगरानी के अंदर कब्रिस्तान के जो रखवाले हैं उन्होंने कब्र कुशाई की, कुछ किसी हद तक जो है एक सुराख किया, पूरी कब्र कुशाई नहीं की, वो भी सर वाली साइड से, और आवाजें देते रहे, थरथराहट इनको महसूस नहीं हुई, कोई आवाज जवाब नहीं इनको आया। तो फिर बजाय इसके कि ये मुकम्मल कब्र कुशाई करते, इन्होंने वहाँ ही मट्टी डाल दी कि कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से पुलिस को भी यकीन हो गया कि कुछ भी नहीं है। तो ये मामला है असल। हजरत साहब कुछ पैगाम आखिर के अंदर लोगों को देना चाहें इमाम मस्जिद होने के नाते? मैं यही कहूँगा कि ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि शबीर के लिए बख्शिश का जरिया बने। सही है, फातिहा खानी करें, कुरान खानी करें और उनके घर वालों का साथ दें। सही, जो उनको इंसाफ मिले, और वो बहुत गरीब घराना है,
ان کے ساتھ مالی امداد بھی کریں. اللہ پاک صحیح, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ. اچھا, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے نا, یتیم کے بچوں پہ سر پہ ہاتھ رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے یہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن آپ بتائیں قبر کشائی ابھی تک کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈیلے سے ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, تاخیر سے؟ معاملات قانونی کارروائی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. یہ ہائی کورٹ سے جب تک فیصلہ نہ آئے گا تو تب تک نہیں ہو سکے گی. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لیں جی, یہ ہمارے ساتھی یہاں کے چونکہ امام مسجد, انہوں نے جو ہے اصل واقعے کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.